हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ट्रैवल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्यों होता है, कैसे होता है, किस किस को होता है और इसका इलाज क्या है, आयुर्वेदिक इलाज क्या है और जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो इलाज क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आयुर्वेदिक में क्या क्या फ़ायदा है और जो डॉक्टरी दवाई है उसमें क्या क्या फ़ायदा है और क्या डिफरेंट है, ये भी थोड़ी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आप सब जानते हो मैं भी एक पीसीओडी पेशेंट हूँ। पहले मैंने वीडियो में बताई है, मेरे बहुत सारे पीसीओडी से रिलेटेड वीडियो आई है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया है कि मुझे कैसे पीसीओडी हुआ था और मैंने कैसे क्योर किया और मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई, मैंने कैसे कंसीव किया। अभी मेरे 2 बेबी हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। मैंने 2 बेबी को कैसे कंसीव किया पीसीओडी के टाइम पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, एक डिजीज़ है ये। तो ये हमारी खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। हमको आजकल बहुत सारी महिलाओं में ये देखा गया है कि पीसीओडी होता ही होता है। 5 में से 4 महिलाओं को ये पीसीओडी होता ही होता है, चाहे वो 15-16 साल हो, चाहे 20-22 साल की हो, चाहे 30-35 साल की महिला को हो। आजकल हर 5 में से 4 लेडीज़ को पीसीओडी की बीमारी है। क्योंकि ये सारे आजकल के हमारे आजकल की जनरेशन ऐसा हो गया कि हर चीज़ मोबाइल में आ जाता है, लैपटॉप में बैठे रहते हैं। हमारी जॉब भी ऐसे होती है कि हमारे बैठने का काम होता है, हमारे खान पान ऐसा होता है कि हम हर टाइम पिज़्ज़ा, बर्गर और ब्रेड, ये सारी जो मैदे से बनी हुई है चीज़ जैसे समोसा, कचौरी, ये सारी जो तली हुई चीज़ और बेकरी आइटम जो केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें, मीठा ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज नहीं करना, हेल्दी फूड नहीं खाना, इसकी वजह से आपको पीसीओडी होता है। जैसे ही नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि मैम मुझे पीसीओडी है, मुझे दवाई दीजिए, तो आपको डॉक्टर भी बिल्कुल मना करते हैं कि हमारे पास पीसीओडी से रिलेटेड कोई ऐसे स्पेशल दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है। आपको अपने ऊपर खुद को हेल्प करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा 75% खुद के ऊपर सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा और डॉक्टर आपको 25% हेल्प कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोनल मेडिसिन वगैरह भी होता है जो डॉक्टर देते हैं, बट खुद को आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पीसीओडी क्योर होगा। इससे आप डॉक्टर की दवाई लेते रहोगे और सोचोगे कि हाँ मेरा पीसीओडी सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा और अपनी लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे करके चेंज करना पड़ेगा। आपकी बॉडी में ज़्यादा शुगर हो सकती है, जिसको भी पीसीओडी होता है उसकी बॉडी में ज़्यादा शुगर हो सकता है, तो उसको शुगर को भी कटअप करना पड़ेगा। अगर आपको कैफ़ीन नहीं मना करते हैं डॉक्टर, तो आपको कैफ़ीन भी छोड़ना पड़ेगा। कैफ़ीन में आता है चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारे चीज़ भी आपको नहीं लेना होता है। अगर आप अपनी पीसीओडी को क्योर करना चाहते हो, अगर आपको पीसीओडी हो गया है और आप बहुत टेंशन में हो, आप डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो और दुखी हो गए हो, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डॉक्टर भी आपको हार्मोन की टैबलेट दे देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो 2 हार्मोन होते हैं, एक तो मेल हार्मोन और एक फीमेल हार्मोन। जैसे जैसे हमारे शरीर में फीमेल हार्मोन से ज़्यादा मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, तो हमें पीसीओडी होता है। पीसीओडी का नॉर्मली लक्षण होता है आपकी पीरियड रेगुलर नहीं आना, गड़बड़ हो जाना, जैसे कि महीने, 2 महीने या फिर 3-3 महीने में आना, या फिर आपको 15-15 दिन में पीरियड आना, और फिर आपकी फ़्लो बहुत ही कम होना, कभी कभी इतना ज़्यादा होना कि आपको 15-15, 20-20 दिन तक पीरियड में ब्लड का फ़्लो ज़्यादा हो जाना, और आपकी बाल आ जाना, जैसे मूंछें आना, दाढ़ी आना, आपके हाथ पैरों में बाल ज़्यादा आ जाना, तो ये सारे पीसीओडी का लक्षण हैं। तो पीसीओडी को क्योर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो देखिए नॉर्मली अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर दवाइयाँ तो दे देते हैं, बट वो हार्मोन को बैलेंस करने की दवाइयाँ होते हैं। तो आप रेगुलर टाइप से वो दवाइयाँ नहीं ले सकते हो। आपने माना 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर तक आपने दवाइयाँ ली, आपका हार्मोन ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपको फिर वापस पीसीओडी हो जाएगा। इससे बढ़िया है आप आयुर्वेदिक इलाज करवाइए और आपके लाइफ स्टाइल चेंज करिए। सबसे पहले तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पीसीओडी हो जाता है तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, आपकी दाढ़ी, मूंछें आ जाना, ये सारी चीज़ें होने लगते हैं।
तो आपको सबसे पहले आपकी डाइट चेंज करना पड़ेगा। डाइट में आपको ज़्यादा सब्जियां, फ्रूट ये लेना पड़ेगा। और अगर आपका वज़न ज़्यादा बड़ा है तो आपको कम करना पड़ेगा। और आपकी अल्कोहल नहीं लेनी होती है। आपको जब पीसीओडी हो जाता है उसमें बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेना होता है। उसके बाद कैफ़ीन जो चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि हो गया चॉकलेट, जैसे मीठा हो गया चॉकलेट, और कैफ़ीन जो होते हैं उसमें चाय, कॉफ़ी ये चीज़ें आ जाते हैं जिसमें भी कैफ़ीन मैक्सिमम होता है। कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कैफ़ीन होता है। उसके बाद आपको चाय भी धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा। अगर आप चाय लवर हो, चाय के बिना नहीं रह सकते हो, तो आपको दिन में 1 कप चाय अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। जैसे कि आप अगर बाहर का ज़्यादा खाते हो, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती है। जैसे कि समोसा हो गया, कचौरी हो गया, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैदे से बनी हुई होती है। और तली हुई भुनी हुई चीज़ आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और आपको शुगर अवॉइड करना है। शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बेस्ट सोर्स है। अगर आपको कभी भी मीठा खाने का मन होता है तो आप थोड़ा सा गुड़ का चक्की लेके आप उसको मुंह में डाल दीजिए, तो आपको मीठा खाने की क्रेविंग कम हो सकती है। जैसे कि आप चॉकलेट वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसको भी कम करना पड़ेगा। और आप समझ गए होंगे, जैसे कि बेकरी आइटम हो गया, बेकरी आइटम भी आपको बहुत ही कम खाना पड़ेगा। जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्रियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपको कम करना पड़ेगा। और आपकी जब पीसीओडी हो जाता है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट भी डॉक्टर मना करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कम से कम लीजिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में आता है दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम इस्तेमाल करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना है। अगर आपको खाने का मन हो रहा है तो आप थोड़ा सा खाइए, कभी कभी खा सकती हो, बट रेगुलर बेसिस में इसको अवॉइड करना है। और पीसीओडी में प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो भी आप हो सकते हो। पीसीओडी ऐसे कोई बीमारी नहीं है। मैं पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, एक डिजीज़ है। इसमें भी आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हो। कई बार मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लेडीज़ ऐसे परेशान हैं मेरे, जो बोलते हैं कि मेरी शादी का 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी भी मेरा बेबी नहीं है, मैं बहुत ही परेशान हूँ मैम, क्या करूँ मैं, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, किसी किसी का 10% लोगों में होता है कि जिसका बच्चा नहीं होता है, बट नॉर्मली 10-15 साल 20 साल बाद भी देखा गया है कि बच्चा होता है उन लेडीज़ों को। आपको कंसीव करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने का यही सबसे अच्छा बेस्ट उपाय है कि आप डाइट चेंज कीजिए और अपनी एक्सरसाइज करिए। आप नहीं कर सकते हो, चलो मान लिया कि मैंने आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। मैं भी ऐसे नहीं हूँ कि मैं जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, बट मैं भी आधा घंटा 1 घंटा चलती हूँ। पहले तो ज़्यादा ही चलती थी, जब मैं कंसीव करना चाहती थी तब तो मैं आधा घंटा फिक्स चलती थी। अभी कभी कभी मैं लेजी हो जाती हूँ, नहीं चलती हूँ, बट मैक्सिमम आधा घंटा तो चलती हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा और लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो आप ज़रूर कंसीव कर सकते हो। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी पीसीओडी की पेशेंट हूँ। तो मैंने तो 2 बच्चे मैंने खुद ने पैदा किए हैं, तो आप भी कंसीव कर सकती हो अच्छे से और माँ बन सकती हो। माँ बनने का सुख ले सकती हो आप। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, थोड़े बहुत अपनी बॉडी को क्लीन करना है अंदर से। बाहर से मैं नहीं बोल रही हूँ, अंदर से जो भी गंदगी है उसको निकालना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हिमालय का ईवी केयर, जो आपकी बॉडी या ब्लड को प्यूरिफाई करता है और अंदर से आपकी बॉडी को साफ़ करता है। जब आपकी ब्लड साफ़ होगा, अंदर से साफ़ होगा, तभी आप कंसीव कर पाओगे। तो हिमालय का ईवी केयर मैं यहाँ पे पिक्चर में भी लगा दूंगी, और मेरे चैनल पे बहुत सारे हिमालय का ईवी केयर का वीडियो भी हैं, तो आप आराम से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। नॉर्मली मेडिकल का शॉप में जाके भी इसको परचेज कर सकते हो। आपको इसको मिनिमम भी 6 महीने तक लेके देखना है। तो ऐसे नहीं कि 1 महीना ले लिया कि आप कमेंट करोगी मैम मैंने 1 महीना ले लिया और मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 1 महीना आपने ले लिया और आपका कंसीव हो गया या फिर आपका बेबी हो गया। तो इसको आपको अच्छे से कंटिन्यू 6 महीने तक लेना है। और इसके साथ साथ मैंने जो भी बताया अभी, डाइट, एक्सरसाइज, साग सब्जियां ज़्यादा खाना, फल फ्रूट ज़्यादा खाना और कार्ब को कम करना। अगर आपकी ओवरवेट है तो वेट को कम करना। अगर आप इस तरह से करते जाओगे और साथ साथ में हिमालय का ईवी केयर को भी लोगे तो आप डेफिनेटली कंसीव कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी किया है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे।
तो आप इस तरह से जो मैंने बताई वो चीज़ करोगे तो आप पक्का आप कंसीव कर लोगे, आप पक्का प्रेग्नेंट हो जाओगे। पीसीओडी में एक चीज़ क्या होता है कि पीसीओडी में हम बहुत टाइम से डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं कि डॉक्टर भी हार्मोन की दवाइयाँ देते हैं, हम हार्मोन की दवाइयाँ खाते हैं और कंसीव डॉक्टर बोलते हैं कि 5 दिन में पीरियड की 5-6 दिन बाद ये दवाई लेना। और डॉक्टर जो भी बताते हैं, जो डॉक्टर ही मुझे बताई थी कि एक डॉक्टरी दवाई था, कोलामाइड था उसका नाम, शायद कोलामाइड नाम तो हर दवाई का हर कंट्री में अलग अलग होता है, बट मैंने कोलामाइड का एक टैबलेट दी थी मेरे टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला था जब पीरियड आता है उसके 5 दिन के बाद आपको 5 दिन के बाद से आपको 5 दिन तक लेना है और 14 दिन में हमें मिलना है पति पत्नी को। उस टाइम पे जब ओव्यूलेशन होता है 14, 15, 16, 17 ऐसे 3-4 दिन तक हमको कंटिन्यू मिलना होता था हस्बैंड वाइफ को। तब डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी। हमने 4-5 बार ये दवाई का इस्तेमाल किया, फिर भी नहीं हुआ था। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया, मैंने हिमालय का एविल केयर से ही मेरा प्रेगनेंसी सक्सेस हुआ है, मैंने वो लेके ही मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस दवाई में, बिल्कुल आयुर्वेदिक है। आप उसकी हिमालय के साइट में भी जाके इसको मंगा सकते हो और वहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कोई सवाल पूछना है हिमालय का एवी केयर के रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर पीसीओडी से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।